और इस वक्त आपको हम दिल्ली से एक बड़ा अपडेट देते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई। गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे हैं। संगठन मंत्री बीएल संतोष, मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बैठक में थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी इस मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी ने रिजल्ट के बाद की रणनीति यानी अगले दिन की रणनीति अभी से बना ली है। नतीजों के बाद किस तरह आगे वे काम करेंगे इसकी रणनीति बना ली है। नतीजों में क्या है ये फिलहाल ईवीएम में लॉक है, लेकिन एग्जिट पोल्स की तस्वीर के बाद हर दल उस मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। कांग्रेस ने सारे एग्जिट पोल्स को खारिज किया तो बीजेपी ने आगे की तैयारी शुरू कर दी। नतीजों के बाद की रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी। आज भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज बैठक में शामिल हुए हैं। संगठन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली से हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ गए हैं। नवीन, इस पूरे राजनीतिक तेजी वाले घटनाक्रम जो बीजेपी के खेमे में हुआ उस पर नजर बनाए हुए थे। नवीन, आगे की स्ट्रेटेजी प्लान की गई, मतलब रिजल्ट को लेकर एक खेमा पूरी तरह आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट। पुनीत, देखिए, कल बीजेपी के लिहाज से बड़ा दिन है और बीजेपी अलायंस ये दावा कर रही है कि वो 400 पार आकर देश में सरकार अपनी बनाने जा रही है। लेकिन फिर भी आज एक बड़ी बैठक हुई है जेपी नड्डा के निवास पर। कुछ देर पहले ही बैठक खत्म हुई है। अमित शाह के अलावा तमाम जो बीजेपी की लीडरशिप है वो यहाँ से निकली है। घंटों मंथन हुआ है पुनीत। ये इस एजेंडे पर चर्चा हुई है कि अगर हम लोग जीत रहे हैं तो कितने नंबर आएंगे और किस तरीके से तैयारियां करनी है। सबसे खास बात कि जिस तरीके से कांग्रेस को इस बात पर ये शक है कि काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है, तो बीजेपी को भी ये आशंका है कि काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। सभी कैंडिडेट्स को मुस्तैदी के साथ तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। जितने भी काउंटिंग एजेंट हैं कैंडिडेट्स के, सबको अलर्ट कर दिया गया है और सबको ये ताकीद कर दिया गया है कि कोई किसी भी सूरत में कहीं से मौका ना छोड़े, कहीं से भी अपनी पोस्ट ना छोड़े और किसी भी सूरत में वहाँ पर बने रहना है, ताकि किसी तरीके की गड़बड़ी होती है तो उस मामले की शिकायत की जा सके। लीगल सेल भी लीगल एक्शन लेने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। लीगल सेल पूरी तरीके से रेडी है। आज की बैठक में उसको लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ पुनीत, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर भी हुई है। सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को एक 5 पन्ने का फॉर्म दिया गया है। उसमें 5 पन्ने में कई सारे बिंदु हैं, उसकी डिटेल उनको भरकर वापस भेजनी है। शायद ये कुछ और इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यही जानकारी मिली है कि सभी कैंडिडेट्स को 5 पन्नों का एक फॉर्म दिया गया है। लेकिन इसके अलावा पुनीत, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही। एक एजेंडा बैठक का ये भी था कि जब देश में सरकार बना ली जाएगी, जब अच्छे फिगर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे कल, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से शपथ लेंगे, किस जगह शपथ लेंगे और शपथ का स्वरूप क्या होगा। तो इन तमाम एजेंडों के साथ आज एक बड़ी बैठक हुई है। अमित शाह थे बैठक में, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई है। संगठन के भी तमाम लोग थे। एग्जिट पोल के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें बीजेपी बहुमत के साथ अपने अलायंस के सहयोगी दलों के साथ देश में सरकार बना रही, लेकिन बीजेपी को फिर भी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नंबर आएंगे। तो बैठक में आज इसको लेकर भी चर्चा हुई है। पुनीत, आगे अभी आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने नंबर्स को लेकर एक तरफ मंथन किया है, दूसरी तरफ अपने प्रत्याशियों से एक फॉर्म भी भरवाया है, क्या काउंटर भी करेंगे? क्योंकि कांग्रेस का खेमा इस पूरे एग्जिट पोल से बनी तस्वीर को नकार रहा है, खारिज कर रहा है। पहली तारीख से लेके अब तक 3 तारीख आने तक लगातार ये सिलसिला जारी है। क्या किस तरीके की स्ट्रेटेजी होगी? सिर्फ नज़र रखनी है या ये ज़बरदस्त काउंटर भी करने वाले हैं? देखिए पुनीत, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस है कि काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है, तो बीजेपी को भी इस बात की आशंका है। कल भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और चुनाव आयोग से ये अपील करके आया था कि जो प्रक्रिया है, जो भी नियम कानून है, उसके तहत चुनाव उसकी काउंटिंग होनी चाहिए पारदर्शी तरीके से। तो बीजेपी को भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो देश के किसी हिस्से में जहां कांग्रेस का प्रभाव हो, वहां पर डीएम, वहां पे कलेक्टर कुछ गड़बड़ी कर दे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी या कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर।
तो भारतीय जनता पार्टी भी अलर्ट है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का डर है कि गड़बड़ी हो सकती है और ताकत के साथ रिएक्ट करने की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए कितने बड़े बड़े नेता इस एजेंडे को लेकर चर्चा कर गए हैं। अमित शाह थे, मनसुख मंडाविया थे, इसके अलावा संगठन के तमाम लोग थे, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के BL संतोष वो थे, तमाम बीजेपी की लीडरशिप थी। जब इतनी बड़ी लीडरशिप एक साथ बैठकर चर्चा कर रही है, घंटों मंथन कर रही है, तो जाहिर है कि तगड़ी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी कल मैदान में दिखेगी। आपको अगर थोड़ी सी भी शिकायत होगी तो चुनाव आयोग तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। किस मामले में और आप नजर रखिएगा नवीन, जैसा आप बता रहे हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरे फॉर्म में है और अगली तैयारी, अगले हर एक स्टेप की तैयारी कर रही है। और शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। दिल्ली से जैसा नवीन ने बताया, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, उन्होंने भी निकलकर इस मीटिंग का डिटेल दिया है। सुनिए जरा। कल की जो मतगणना है और जो चुनाव हुआ उसकी समीक्षा की एक बैठक हुई। चुनाव में 7 फेज में क्या वोटिंग रहा, कहीं ज़्यादा रहा प्रदेशों में, कहीं कम रहा, उसके क्या कारण रहे होंगे। वोटिंग जहाँ जैसे हुआ है उसकी भी समीक्षा की गई, उसकी भी चर्चा हुई।